सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर बेहद गंभीर एनआर ग्रुप ने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ग्राम बरपाली सराईपाली क्षेत्र के लोगों को आज एक नई सौगात दी है। आज रायगढ़ एसएसपी के हाथों एनआर ग्रुप के इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें बेहद ही कम फीस दे करके यहाँ पढ़ाई करवाई जाएगी। ये बच्चे एकदम नॉमिनल फीस दे करके यहाँ पढ़ाई करेंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर एनआर ग्रुप हमेशा से ही गंभीर रहा है। इसके पहले तराईमाल क्षेत्र में एनआर ग्रुप ने एक अस्पताल का शुरुआत किया था, जिसमें निःशुल्क इलाज जो है यहाँ के ग्रामीणों का किया जाता है। और इस स्कूल की स्थापना भी कुछ इसी तरह से आज एनआर ग्रुप ने की है। एनआर ग्रुप के जो मालिक है संजय अग्रवाल जी, उन्होंने बताया कि उनकी सोच ये है कि जो छोटे बच्चे हैं यहाँ से पढ़ाई कर सके, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल नहीं है कि यहाँ कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, और उसी लिहाज से उन्होंने स्कूल का स्थापना किया है। और उनका सोचना है कि यहाँ से जब बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे और बड़े लेवल पर वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का सुकून मिलेगा कि इस क्षेत्र ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं भी कुछ वापस कर पाया। गुणवत्ता युक्त एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक सोच रखा। वैसे सपनों को मैं सैल्यूट करता हूं, ताकि इन ग्रामीण इलाकों के बच्चों को अगर इस क्वालिटी एजुकेशन से हम रूबरू कराते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश का और हमारे देश का भविष्य, यही बच्चे आगे चलकर विकसित भारत का जो स्वप्न है, विश्व गुरु बनने का जो हमारा इरादा है, वो तभी सफल होगा जब हमारे देश में शिक्षा की नींव मजबूत होगी। और शिक्षा की नींव तब मजबूत होगी जब सुदूर इलाकों में, महानगरों में, बड़े शहरों में, इवन रायगढ़ तक शिक्षा के बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं। लेकिन अगर ऐसे सुदूर अंचल में इन बच्चों के बीच में अगर क्वालिटी एजुकेशन लेकर अगर कोई सोच सामने आता है तो निश्चित रूप से उसकी सराहना करने का मन करता है। मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन अभिभावकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके बच्चे इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैंने स्मार्ट क्लासरूम देखा, यहाँ पे सारे आधुनिक तकनीक के प्रयोग करते हुए एजुकेशन को एक क्वालिटी के स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहत को भी बहुत बधाई देता हूँ कि चाहत ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, और ये शुभकामनाएं होगा कि जो आज प्रतिष्ठान यहाँ पे अपनी बीजारोपण हुआ है, एक दिन इतना बड़ा वटवृक्ष बन जाए कि ये शिक्षा के जगत में एक मिसाल बने। मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ संजय अग्रवाल जी को, उनके बारे में मुझे पता है। बाबू जी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि आप व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के काम में निरंतर लगे हुए हैं। आपकी सोच को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं ताकि हम एक मजबूत भारत के निर्माण में शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा के एक उदाहरण प्रस्तुत करें। आज चूँकि हमारी व्यस्तताएँ कुछ ज़्यादा ही है, आज हाईकोर्ट के साथ भी हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास है, तो मैं बहुत व्यस्त हूँ आज, ऐसा कह सकता हूँ। इस बात के लिए मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहत अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एनआर पब्लिक स्कूल। मेरा शुरू से ही मन था कि हम ऐसी शिक्षा का निर्माण करें, एक ऐसे स्कूल का निर्माण करें जो बच्चों का विकास कर सके। सिटी साइड तो काफ़ी स्कूल्स हैं, हमने देखा है, हमारे भी बच्चे जाते हैं, बट हम प्लांट आते थे तो रास्ते में देखते थे कि कोई स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो कुछ सरकारी स्कूल हैं भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हम देखते हैं अपने बच्चों को जो फैसिलिटी मिलती है वो गांव के बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। तो हमारा शुरू से काफ़ी टाइम से एक सपना था कि हम एक गांव में स्कूल लेकर आएँ जो कि फुल टेक्नोलॉजी के साथ हो, स्मार्ट क्लासेस हो, कंप्यूटर रूम हो, लाइब्रेरी हो, ताकि जो उड़ान हमारे बच्चों को मिल रही है वो इन बच्चों को भी मिल सके। कोई भी पेरेंट्स फीस को लेकर अपने बच्चों के विकास को हैम्पर ना करे। फीस को हमने ऐसे भी फ्लेक्सिबल रखा है, बहुत कम फीस रखी है। और गर्ल एम्पावरमेंट तो हमारा शुरू से ही मोटो रहा है, हर गुड़िया पढ़े, हर गुड़िया बढ़े, ये हमारा मोटो है। इसी सोच को रखते हुए हमने गर्ल्स की फ़ीस, एडमिशन फ़ीस को ज़ीरो रखा हुआ है। हमने गांव-गांव सर्वे किया, घर घर जाकर देखा कि बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है, घर में कैसा विकास है और पेरेंट्स की सोच कैसी है।
काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पेरेंट्स को शिक्षा की वैल्यू सिखानी पड़ी, क्योंकि जब तक हम पेरेंट्स को शिक्षा की वैल्यू नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चों को शिक्षा देने का कोई महत्व नहीं है। यहाँ हम देखते थे, गांव जाते थे तो कुछ बच्चे घर पे रहते थे और मम्मी पापा नहीं रहते थे, क्योंकि या तो वो खेती में गए हैं या तो वो पब्लिक के कोई वेलफेयर काम में गए हुए हैं, केटरिंग के काम में गए हुए हैं और बच्चे घर की रखवाली कर रहे हैं। हमने बच्चों को बोला आप आज रुकिएगा, अपने मम्मी पापा किस दिन अवेलेबल होंगे हमको बताइएगा, हम उनसे मिलने आएंगे। जिस दिन उनके पेरेंट्स रहते थे हमारी टीम जाती थी, उनकी काउंसलिंग करती थी, उनको शिक्षा का महत्व सिखाती थी, ताकि जब वो सीखेंगे तो अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। और ये करके हमने एक एक एडमिशन घर जाके लिया। कुछ लोगों के पास फ़ोन की सुविधा नहीं थी, वो स्कूल नहीं आ पाते थे क्योंकि स्कूल अंदर है और किसी के पास गाड़ी का साधन नहीं है, तो हमने उसको भी फ्लेक्सिबल रखा। हमने बोला आपको एडमिशन कराना है, आपको स्कूल के बारे में जानना, एडमिशन नहीं भी कराना है, हम आपके घर तक आएंगे, आपको समझाएंगे, एडमिशन कराना है हम घर आके एडमिशन कराएंगे। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को उड़ान के लिए जो भी चीज़ हम दे सकें हमने पूरी कोशिश की है। स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है, थोड़ा बताएंगे? जी, हमारा क्या है, हम एनआर ग्रुप के नाम से अपन एक उद्योग चलाते हैं यहाँ पे, और हमें ये महसूस हुआ कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की और स्वास्थ्य की कमी है। उसको देखते हुए पहले हमारे द्वारा तराईमाल में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, जिसमें हमारे द्वारा निःशुल्क डॉक्टर, निःशुल्क मेडिसिन और निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा पिछले 2 वर्षों से दी जा रही है। फिर हमें लगा कि यार शिक्षा भी बहुत ही ज़रूरत है और छोटे बच्चे खासकर अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे तो ज़रूर भविष्य की नींव गढ़ेंगे। इसको देखते हुए हमारी बहू चाहत अग्रवाल ने इसका बीड़ा उठाया और उसने ये काम को चालू किया, और आसपास के ग्रामीणों में अभी 150 बच्चे का एडमिशन हो चुका है। और हम चाहते हैं कि इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें ताकि ये लोग भविष्य में अच्छे कोई IAS बने, कोई कलेक्टर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई IPS बने। तो हमारे को भी गर्व महसूस होगा कि हमारा कुछ तो योगदान ग्रामीणों के प्रति हमने वापस किया। चूँकि ये मेरी कर्मभूमि है, इस क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हम उसमें बहुत ही नॉमिनल एक अंश मात्रा हम कुछ दे दें तो हमें अपने आप को खुशी लगेगी, हमने अपने समाज को कुछ वापस लौटाया। भैया बताएंगे स्कूल जो है ये निःशुल्क रहेगा या इसमें फीस? नहीं, इसमें हमने बहुत नॉमिनल चार्ज को रखा है, क्योंकि निःशुल्क रखने से उसका जो क्वालिटीज़ या उसकी जो ग्रेविटी ख़त्म हो जाती, तो हमने बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी इसको अफोर्ड कर सके और कर सके। इसमें भी हमने ये रखा है, यदि कोई भी ग्रामीण अगर हमारे पंचायत उसको रिकमेंड करती है तो हम निःशुल्क भी उसको पूरा व्यवस्था देंगे।